तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार प्राइम में। और आज हम देखने वाले हैं एनएसआर के रूल्स। ठीक है, तो आप जानते होंगे अब सीसीएमटी राउंड का सिक्स्थ राउंड है। कौन सा राउंड? सिक्स्थ राउंड। तीन रेगुलर, दो स्पेशल राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट नेशनल स्पोर्ट राउंड है जिसे हम सिक्स्थ राउंड कहेंगे अपना। और इसमें 1 तारीख को हमारी क्या आ जाएगी, 1 अगस्त को हमारी वैकेंसीज पता लग जाएगी। और आप जो है 1 अगस्त को ही रजिस्टर करना स्टार्ट कर दोगे सीसीएमटी के लिए। ठीक है, स्पोर्ट राउंड के लिए, जो नेशनल स्पोर्ट राउंड है, जो लास्ट राउंड होगा अपनी सीसीएमटी काउंसलिंग का। ठीक है, पर अब सबसे मेन बात आ जाती है कि यार विड्रॉ कैसे करेंगे, क्या इसमें विड्रॉ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं, इसमें विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो चलिए समझते हैं। देखो, इन्होंने रूल्स लिख के दिए हुए हैं एनएसआर के, क्या क्या रहेंगे अगर अपनी रिफंड चाहिए। ठीक है, देखो अगर कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई कैंडिडेट को, ठीक है, अगर अलॉट नहीं हुई तो ठीक है, रिफंड हो जाएगा। पर अगर कैंडिडेट के पास पहले से ही प्रीवियस राउंड्स मतलब रेगुलर प्लस स्पेशल राउंड से सीट है, तो वो एनएसआर में आ जाती है। आपको पता होगा वो एनएसआर में ही अलॉट दिखाएगा, तो उस केस में रिफंड नहीं होगा। पहले बता देता हूं, एनएसआर राउंड में तभी जाना जब आपको लगे कि सीट अगर मिलती है तो आप ले लेंगे। ठीक है, if the candidate didn't participate in any of the previous rounds and has paid NSR participation fee during the registration and no seat is allocated। ठीक है, फिर वही बात, अगर सीट नहीं मिलती एनएसआर में और पहले कोई आपने राउंड में नहीं बैठे, ना आप रेगुलर में बैठे ना किसी में, तो पूरा रिफंड हो जाएगा। 40K जो आप पार्टिसिपेशन फीस दोगे वो पूरी हो जाएगी। 3.5K नहीं होता, जो मैंने बताया है ये रजिस्ट्रेशन फीस रहती है आपकी, ये रिफंड नहीं होगी। बाकी 40K आपके पूरे कंप्लीट रिटर्न हो जाएंगे। If the candidate has paid participation fee during the registration of special round and no seat is allocated। देखो, अब ये नहीं कि जिन्होंने एसआर में भी दिए थे पैसे, ठीक है, तो मेरे को कई लोग कह रहे थे कि अब क्या होगा, तो स्पेशल राउंड में भी दिए जिन्होंने पैसे, और एनएसआर में अगर ऑटोमेटिकली आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, और आपको सीट नहीं मिलती तो आपकी भी रिफंड हो जाएगी फीस विदाउट एनी डिडक्शन। तो यहाँ भी आपके 40,000 रुपए वापस आ जाएंगे। इफ द कैंडिडेट हैज ओनली पेड सैफ, अब सैफ पे कर रखी है, पैफ पे नहीं करी और कोई सीट एलोकेट नहीं हुई। कईयों ने किया था ना कि सिर्फ सैफ पे कर दी थी एंड नो सीट इज एलोकेटेड, और कोई सीट आपको एलोकेट नहीं होती है एनएसआर में, तो एनएसआर आपकी रिफंड कर देगा 38K। ठीक है, अगर आपने पहले सैफ पे करी और पैफ मतलब पक्की नहीं करी थी तो आपकी वो सीट तो कैंसिल हो ही गई थी, और आप एनएसआर में पार्टिसिपेट करके वहां पे रजिस्टर करके आपने काउंसलिंग भरी, चॉइस फिलिंग भरी और आपको कोई सीट नहीं मिली, तो आपके 2,000 रुपए कट के 38,000 रुपए आपके पास, सॉरी 38,000 कह रहा हूं, जो सैफ था वो कितना था, 30 था, तो 28 के आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने पैफ पे नहीं कर रखी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 0 आएगा अगर आपको पहले से सीट अलॉट है। एनएसआर में जाके सीट नहीं मिलती, क्योंकि वो सीट एनएसआर में एलोकेट मानी जाएगी। अगर आपको स्पेशल राउंड में सीट मिल रखी है, रेगुलर में मिल रखी है, और एनएसआर में आपको सीट नहीं मिलती, यानी कि जो आपकी स्पेशल राउंड और रेगुलर राउंड की सीट है वो आपकी एनएसआर में आ जाती है ऑटोमेटिकली, वहां पे आपका रिफंड रहेगा। 0 इन्होंने सीधा बोल दिया है। ठीक है, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन एनएसआर, अगर आपको एनएसआर में सीट मिल जाती है, ठीक है, सीधा मैं बता रहा हूं, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है, तभी पे करना जब आपको कंफर्मेशन है, क्योंकि ऊपर में मान सकता था वर्डिंग्स क्लियर नहीं थी, पर यहाँ पे क्लियर कट है कि अगर आपको सीट मिल जाती है एनएसआर में सीट मिलने का मतलब आपको स्पेशल राउंड और उधर से जो रेगुलर राउंड में से जो सीट एलोकेट होकर एनएसआर में आएगी वो भी अगर आपको मिल जाती है, तो नो रिफंड, कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट को। इन दैट केस, इन केस दी एलोटेड सीट इज कैंसल ड्यूरिंग ऑनलाइन, अगर, हाँ ये हो सकता है अगर आपको एनएसआर में सीट मिली, ठीक है, जिन्होंने, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फेल हो गई, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गई। अभी किसकी फेल हो सकती है भाई, ये देखो, ये सिर्फ उनकी फेल हो सकती है जिन्होंने पैफ और सैफ दिया है, जिन्होंने पैफ और सैफ दिया, सिर्फ उनकी फेल हो सकती है और किसी की फेल नहीं हो सकती। ठीक है, जिन्होंने बाद में, इनकी तो फेल होगी नहीं, क्योंकि तभी तो इन्होंने सैफ और पैफ दिया है। ठीक है, इनकी फेल हुई नहीं। तो जिनको न्यू सीट मिली है उनके लिए है बेसिकली, क्योंकि उनकी तो फेल होगी अगर वो मतलब कोई डॉक्यूमेंट इश्यू आता है, तो उनके क्या होगा, उनके आ जाएंगे 38K। ठीक है, तो क्लियर कट पूरा आपको बता दिया प्रोसीजर क्या रहने वाला है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट कमेंट में पूछ लेना। और भाई इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता, जितना हमारे पास कंटेंट है, जितना मटेरियल था, वो सब बता दिया है, ठीक है। और थोड़ी यार मैं मानता हूँ कि इतना क्लियर कट नहीं लिखा हुआ था इन राउंड्स में, लेकिन इसमें पूरा क्लियर कट आपको बता दिया है, ठीक है। और मैंने उसको भी पूरा क्लियर कट बताने की कोशिश की थी। और कोई थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।